आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। रामनाथ कोविंद मुल्क के 14वें सदर जमहूरिया मुंतखब हुए हैं। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग अफसर अनूप मिश्रा ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि जनाब कोविंद को 2,930 वोट मिले, जिनकी कदर 7,02,044 है, जबकि मोहतरमा मीरा कुमार को 1,844 वोट मिले, जिसकी कदर 3,66,314 है। अपनी जीत के बाद कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब के दौरान जनाब कोविंद ने कहा कि मुल्क के आला तरीन ओहदे पर उनका इंतखाब ईमानदारी से काम करने वालों के लिए एक पैगाम है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति भवन में मुल्क के गरीब और मजदूर तबके की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने अपोजिशन की उम्मीदवार मीरा कुमार समेत उनकी हिमायत करने वाले हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किया। मोहतरमा मीरा कुमार ने भी जनाब कोविंद को नेक ख्वाहिशात पेश की। मुल्क का 14वां सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और मुख्तलिफ रियासतों के वुजराए आला शामिल हैं। लोकसभा में कल हिज़्ब इख्तिलाफ अराकीन ने ज़राअत और किसानों के मसाइल को पेश करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और शोरगुल किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ी। कांग्रेस अराकीन इस मामले में वजीर आजम को महजर देने का मुतालबा करते रहे, जबकि हुकूमत की जानिब से वजीर पार्लिमानी उमूर आनंद कुमार ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ किसानों के मसाइल पर सियासत कर रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई और शोरगुल बढ़ते रहने के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी कल दिन भर किसानों का मौजू छाया रहा। सीनियर कांग्रेसी कायद दिग्विजय सिंह ने मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों को उनकी मसनूआत पर कम अज कम इमदादी कीमत दें। वक्फे सिफर के दौरान इस मौजू को पेश करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात से कबल किसानों को कम अज कम इमदादी कीमत देने का वादा किया था, लेकिन अब जब किसान आजमाइशी वक्त से गुजर रहा है, हुकूमत इस मुतालबे से चश्मपोशी कर रही है। ये बात भी जनाब सिंह ने कही। भारत अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ये बात कही है। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के जवाबात देते हुए उन्होंने कल राज्यसभा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि डोकलाम इलाके में जहां भारत, चीन और भूटान की सरहदें मिलती हैं, चीन की जानिब से तनाज़ा खड़ा किया गया है। चीन का मुतालबा है कि भारतीय अफवाज डोकलाम में पीछे हट जाएं, ताहम भारत चाहता है कि इसी वक्त चीन भी वहां से पीछे हटते हुए डोकलाम की साबिक़ा हैसियत बहाल कर दे। राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दलितों के मसाइल पर राज्यसभा में लबकुशाई का मौका नहीं दिया जाता, ये कहते हुए मायावती ने गुज़िश्ता मंगल को ऐवान की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा 30 जुलाई को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अवाम से राबता करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए अवाम अपनी तजावीज़ और मशवरे 1800-117800 इस टोल फ्री नंबर के जरिए या MyGov ओपन फोरम के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। रियासत के वजीर तामीरात आम्मा एकनाथ शिंदे ने कल नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे से मुताल्लिक औरंगाबाद, जालना और हिंगोली अजला के किसानों से बातचीत की। उन्होंने इस राहदारी में हायल ज़रई ज़मीनात का मायना भी किया। रियासत के हैवानात की अफजाइश के वजीर अर्जुन खोदकर भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शिंदे ने जालना जिले के मौजे कड़वंची में किसानों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस राहदारी में हायल ज़मीनात को तहवील में लेते हुए हुकूमत किसानों के मसाइल पर मुस्बत अंदाज में गौर कर रही है और किसानों को उनकी ज़मीनात का मुनासिब दाम भी दिया जाएगा। दरियासना जालना जिले के राब्ता वजीर बबन राव लोनीकर ने भी कल जिला कलेक्टर दफ्तर में समृद्धि हाईवे से मुताल्लिक एक मीटिंग में कहा कि इस राहदारी के जरिए विदर्भ और मराठवाड़ा की तरक्की में मदद मिलेगी। रियासत में कल मुंबई, थाने, रायगढ़ और धुलिया अजला से बारिश की इत्तलाएं मौसूल हुई हैं। मराठवाड़ा में औरंगाबाद और बीड़ अजला में भी कहीं कहीं बारिश हुई। नांदेड़ में कल दोपहर के बाद जोरदार बारिश हुई। परभनी जिले में भी कल इत्मीनान बख्श बारिश हुई। गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी बारिश से खरीफ की फसलों को नई जिंदगी मिली है, ताहम नदियों और नालों में अब भी पानी नहीं आया है। दरियासना आइंदा 2 दिनों में रियासत में जोरदार बारिश होने के इम्कानात की पेशकयासी
محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ ناسک ضلع میں جاری بارش کی شدت میں کمی آ گئی ہے، جس کے باعث جیکواڑی کے تالاب میں پانی کی آمد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ فی الحال تالاب کا ذخیرہ آب 23% تک پہنچ گیا ہے، تاہم خریف کی فصلوں کو بچانے کے لیے آب پاشی کے لیے بھی تالاب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔